Welcome back to YouTube Catalyst channel. As we are discussing about the human reproduction and we had already covered some major topics. In previous session, we had talked about the gestation period, that how the development of various organs takes place during the period of 9 months. तो ह्यूमन के केस में गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का था, तो हमने देखा था कि सारे ऑर्गन्स जो हैं वो कैसे बन रहे थे. सो इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द हार्मोन्स, that which hormones play important role during the pregnancy in human. So let's start. So first is the human chorionic gonadotrophin hormone. We had already discussed about this hormone when we had talked about the blastula stage, when we had talked about the blastocyst formation. Okay, so human chorionic gonadotrophin hormone, it is produced primarily by the trophoblast. Trophoblast is the outermost layer of the blastula. ये blastula जो stage थी उसकी जो outermost layer थी, that is trophoblast, which secrete one major hormone that is known as the human chorionic gonadotrophin hormone. But once placenta form, then this hormone is secreted by the placenta. Okay, so it is produced primarily by the trophoblast, but after implantation, it is produced by the placenta. After implantation means that when the embryo is at 32 cell stage, it get embedded in the inner layer of the uterine. एंडोमीट्रियम पे जाके एम्बेडेड हो जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. सो इम्प्लांटेशन प्रोसेस के बाद ही तो प्लेसेंटा बनना शुरू होता है. सो वंस प्लेसेंटा इज फॉर्म, देन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन is secreted by the placenta. It supports the function of the corpus luteum, a temporary structure in the ovaries essential in early pregnancy. corpus luteum के बारे में आपको अच्छे से पता है. येलोविश बॉडी जो सिक्रीट होती है ल्यूटियल फेज पे, दैट इज नोन एज corpus luteum. एंड ये corpus luteum एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 13th to 14th वीक में, तो 13 to 15 या किसी किसी बुक में आपको 17 तक दिखा होगा, वीक में जाते जाते ये क्या हो जाती है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है. ओके, सो इट सपोर्ट्स द फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या रोल है कि ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन इंडिकेटिव होता है, टेस्ट होता है एक जो प्रेगनेंसी टेस्ट, उसमें इसी हार्मोन का लेवल चेक करते हैं फॉर इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. So a substance called human chorionic gonadotrophin is produced by trophoblast tissue, which is normally present in early embryos and will eventually become the placenta. Okay. Finding a normal pregnancy might be aided by measuring HCG levels. So HCG levels की finding से we can indicate that pregnancy is positive or negative. Okay, so first hormone is human chorionic gonadotrophin hormone. Okay, so at the time of pregnancy, if we talked about some major hormone, then there are three major hormone: HCG, estrogen and progesterone. क्या होता है इनका लेवल, ये हम ग्राफ लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम सारे हार्मोन पढ़ लेंगे. बट अभी एक देख लीजिए कि HCG का लेवल ये वीक्स दिए हुए हैं. ठीक है, वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जब 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी होती है तो HCG जो है वो बनना शुरू होगा. ठीक है, ब्लास्टुला जब बन जाता है उसके बाद की बात है. ठीक है, तो HCG का लेवल देखिए हाई हो रहा है और धीरे धीरे इसका लेवल क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है. एस्ट्रोजन अगर आप देखें तो ग्रीन कलर से है, तो एस्ट्रोजन का लेवल देखिए, या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है ये एस्ट्रोजन पिंक कलर से, इसका भी लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, इसके बाद जब पार्चुरेशन स्टेज आती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इन दोनों के रेशियो क्या होता है, इंक्रीज होता है. ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस आता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में. अभी आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे HCG का लेवल एक मिड ऑफ द वीक में सबसे ज्यादा हाई है. ठीक है, HCG का लेवल. ठीक है, और धीरे धीरे ये लेवल क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है. जब पार्चुरेशन की स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. और एक टाइम पे ऐसा आएगा जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरॉन का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाता है पार्चुरेशन स्टेज पे. हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का काम है इनहिबिट करना यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, इसका काम है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना. तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है. तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है एज कंपेयर टू प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन एक टाइम पे आने के बाद कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, अभी HCG का लेवल देखिए क्या है, प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा. प्लेसेंटा इसे प्रोड्यूस करेगा.
ठीक है, फिफ्थ से 10th वीक के टाइम पे ये सबसे ज्यादा हाई है और फिर धीरे धीरे कांस्टेंट हो रहा है, फिर डिक्लाइन होता जा रहा है, क्योंकि इसके बाद क्या गेस्टेशन फेज जब खत्म हो रहा है, पार्चुरेशन फेज आ रहा है, तो फिर इसका लेवल क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, डिक्लाइन कर जा रहा है। सो एससीजी इज द इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसमें एससीजी का लेवल ही देखते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। दूसरी बात याद रखनी है कि ये प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, बट फर्स्टली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रोफोब्लास्ट विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टुला, लेटर ऑन it is produced by the placenta. Okay, moving to next hormone, that is estrogen, secreted by corpus luteum at the time of pregnancy. कंफ्यूज नहीं होना है कि एस्ट्रोजन तो हमने ओवेरियन फॉलिकल से पढ़ा था, ये प्रेगनेंसी के टाइम की बात हो रही है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, बट आफ्टर 13th to 17th वीक कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है and after which placenta takes action of releasing estrogen and progesterone. So अब देखिए प्लेसेंटा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जितने भी मेजर हार्मोन हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो सब कौन सिक्रीट कर रहा है, प्लेसेंटा सिक्रीट कर रहा है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। So this is firstly it is secreted by corpus luteum and about 13th to 17th week when it gets degenerate, it is secreted by the it is again this action is taken by the placenta and placenta secretes the estrogen hormone. काम क्या है एस्ट्रोजन का? सबसे इंपॉर्टेंट काम तो आपको ये याद रखना है कि इसका काम होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करना, इट स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करेगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को और प्रोजेस्टेरॉन इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, क्योंकि हमेशा कॉन्ट्रैक्शन भी सही नहीं है। ठीक है, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो क्या होगा, तो अबॉर्शन की स्टेज आ सकती है, ठीक है, स्टेज आ सकता है, अबॉर्टिव स्टेज आ सकता है। सो इट हैज प्रोलिफरेटिव फंक्शंस ऑन एंडोमेट्रियम, प्रोलिफरेट करेगा सेल्स को, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस, एनलार्जमेंट करेगा, यूटेरस जो है उसका एनलार्ज होना जरूरी है, क्योंकि जो हमने गेस्टेशन फेज में देखा था कि कैसे धीरे धीरे जो फीटस है उसका साइज धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो जो वॉम्ब है मदर की उसका एनलार्जमेंट कौन कराता है, एस्ट्रोजन करा रहा है। एनलार्जमेंट ऑफ मदर यूटेरस, मदर ब्रेस्ट, मेमरी ग्लैंड्स जो हमने पढ़े थे, मैमरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट भी एस्ट्रोजन करा रहा है। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ मदर यूटेरस, ओके, एनलार्जमेंट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, इसका भी एनलार्जमेंट होना जरूरी है। ओके, सो दिस इज ऑल द प्रोसेस दैट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज परफॉर्म बाय एस्ट्रोजन। मेन काम है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करना, प्रोलिफरेशन ऑफ, प्रोलिफरेट कराना, जो सेल्स हैं यूटेरस की मेनली उनको प्रोलिफरेट कराता है। एनलार्जमेंट, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स जो है, फीमेल जेनिटेलिया पार्ट जो है उनका एनलार्जमेंट कराना, यूटेरस, मदर यूटेरस का एनलार्जमेंट कराना। ठीक है, सो दिस इज द वर्क ऑफ एस्ट्रोजन। नाउ आप इसका लेवल देखिए, ग्राफ से देखें तो एस्ट्रोजन लेवल और ये वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर देखें, सो पहले अप टू 13th, यहाँ पे आप 30, मैंने यहाँ पे 14th वीक तक दिखाया है, किसी किसी बुक में आपको 17th वीक तक भी दिखेगा। तो 17th या 13th वीक तक प्रोड्यूस बाय कॉर्पस ल्यूटियम, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कौन सिक्रीट कराएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर दैट इट इज प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा बन जाएगा तो जितने भी मेजर हार्मोन है सब कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, देखिए एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कैसे इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करता जा रहा है और आफ्टर 40 वीक इट्स टाइम ऑफ पार्चुरेशन, तो इसका लेवल पे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका लेवल होल प्रेगनेंसी में क्या है, इंक्रीज ही हुआ है, इसका लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसका लेवल कब है, पार्चुरेशन के टाइम पे। यहाँ जब पार्चुरेशन की स्टेज आती है, हम आगे पढ़ेंगे डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम पे क्या क्या स्टेजेस आती हैं, पार्चुरेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल सबसे हाई है। क्यों सबसे हाई है, क्योंकि इसी टाइम पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है, मसल्स जो हैं यूटेरस की उनको वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, बहुत फास्ट रिदम कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, और यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है और यहाँ पे आते आते प्रोजेस्टेरॉन जो होता है जिसका काम है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करना, वो उसका लेवल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तभी तो इजीली क्या होता है, पार्चुरेशन हो जाता है।
ठीक है। सो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा सबसे ज्यादा एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। एस्ट्रोजन का लेवल पैचुरेशन स्टेज पे होता है। इस स्टेज पे जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मेन काम है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करना। और भी काम है आपने देखे अभी। थर्ड हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम बट लेटर ऑन बाय प्लेसेंटा। इट कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ डेसिडुअल सेल्स, डेसिडुअल सेल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। डिक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, इनहिबिट करता है, इसका मतलब रिलैक्सेशन को प्रमोट कर रहा है। सो इट डिक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। और ऐसा क्यों जरूरी है कि यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है उसको इनहिबिट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ही सिर्फ होता रहे, रिलैक्सेशन की प्रोसेस नहीं होगी, तो क्या हो सकता है, अबॉर्शन की स्टेज आ सकती है। सो इट प्रिवेंट्स स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बाय इनहिबिटिंग द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन कर रहा है। ठीक है, तो ये डिक्रीज करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, इसीलिए इसका लेवल एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन कांस्टेंट हो जाता है। नाउ इसका लेवल देखिए, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस टाइम पे ज्यादा होगा, फिर इसका लेवल क्या हो जाता है, एक टाइम पे आकर के कांस्टेंट हो जाएगा, पार्चुरेशन के स्टेज पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम पहले सिक्रीट करता है, फिर प्लेसेंटा सिक्रीट कर रहा है। इसके बाद ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन विच इज प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। लेबल राइज एट द स्टार्ट ऑफ लेबर पेन। जब लेबर पेन स्टार्ट होता है, ये आगे मैं बताऊंगी आपको लेबर पेन क्या होता है। पार्चुरेशन स्टेज याद रखिए, पार्चुरेशन के टाइम पे, डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्टिमुलेट होती है जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो रिलीज करती है, एक्टिवेट होकर रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, इट ट्रिगर्स द प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच फर्दर इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शंस को और बढ़ा देता है, इट फर्दर इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या है, ये और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करते हैं। इट इज सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ऑक्सीटोसिन कब फॉर्म होगा, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन फॉर्म होगा। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ देखें तो इसके ग्राफ में देखिए ऑक्सीटोसिन का लेवल, ऑक्सीटोसिन का लेवल देखिए, ऑक्सीटोसिन का लेवल कब हाई होगा, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ही तो सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन की जरूरत कब है, ऑक्सीटोसिन की सबसे ज्यादा जरूरत है पार्चुरेशन के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की जरूरत होती है। तो ऑक्सीटोसिन का लेवल पार्चुरेशन स्टेज पे सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, एक और हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। मेन हार्मोन नीड्स टू प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क। मिल्क प्रोडक्शन में जो हार्मोन हेल्प करता है दैट इज नोन एज प्रोलैक्टिन। इट कंट्रीब्यूट्स टू एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स की एनलार्जमेंट में हेल्प करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन। प्रोजेस्टेरॉन, अब देखिए प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन करना, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा हार्मोन तो होना चाहिए जो इसको इनहिबिट करे, तो वो कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोजेस्टेरॉन के दो इनहिबिटरी इफेक्ट्स पढ़े हमने, एक तो एस्ट्रोजन जो बन रहा है, एस्ट्रोजन हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन का काम है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करना, उसको इनहिबिट कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क प्रोडक्शन करना, बट लैक्टेशन प्रोसेस जो है आगे पढ़ेंगे, मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रोसेस ना हो, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोलैक्टिन का लेवल कब होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल तो पार्चुरेशन के टाइम पे ही बढ़ना शुरू करेगा, पार्चुरेशन के टाइम पे ही बढ़ेगा। पार्चुरेशन से पहले तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का कोई रोल नहीं है, बट जो भी रोल है अगर वो स्टिमुलेट भी हो रहा है या कहीं से प्रोड्यूस भी हो जा रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो उसको क्या कर रहा है, लैक्टेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है। बट प्रोलैक्टिन हार्मोन एट द टाइम ऑफ आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी क्या हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, काम अपना पहले से ही कर रहा है, मिल्क प्रोडक्शन में ब्रेस्ट की साइज को इंक्रीज करना, मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना, और आफ्टर
once the baby deliver out, then lactation process occurs. ठीक है, पहला मिल्क इंजेक्शन होता है with the help of prolactin. अब देखिए रिलैक्सिन हार्मोन एक आता है, रिलैक्सिन हार्मोन तो हमने पढ़ा एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और relaxin hormone. The 6 major hormones are there which play important role at the time of pregnancy. Relaxin hormone देख लेते हैं, secreted by the placenta after being first made by the corpus luteum. ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से 3 हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन बन रहे हैं, बट लेटर ऑन ये किससे सिक्रीट होंगे? प्लेसेंटा से. इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रीमेच्योर बर्थ इट सप्रेसेस कॉन्ट्रैक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड करना, प्री मैच्योर बर्थ ना हो तो ये क्या करते हैं? सप्रेस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन को. प्रोजेस्टेरॉन भी क्या कर रहे हैं? सप्रेस कर रहे हैं. और एक और हार्मोन रिलैक्सिन भी क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन को, सो दैट प्री मैच्योर बर्थ ना हो पाए. ठीक है, इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द किडनीज एंड प्लेसेंटा बाय रिलैक्सिंग ब्लड आर्टरीज. रिलैक्सेशन प्रोसेस, रिलैक्सिंग कर रहा है ब्लड ताकि इजिली ब्लड का फ्लो हो सके. इट लेंथन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, it lengthens and softens the cervix during delivery and relaxes the pelvic joint. डिलीवरी के टाइम पे ये क्या करता है? सॉफ्ट कर देता है और लेंथ बड़ा कर देता है सर्विक्स को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, सो दैट इजिली क्या हो सके? बेबी डिलीवर आउट हो सके फ्रॉम द वॉर्म ऑफ द मदर. सो ये जो 6 हार्मोन्स हमने पढ़े, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे इनका अपना अपना रोल है, अपना अपना फंक्शन है. कोई भी एक हार्मोन मिसिंग होगा तो अबॉर्शन की कंडीशन हो सकती है. ठीक है, अब देखिए रिलैक्सिन का लेवल भी वही है, प्रोड्यूस बाय कॉर्पस ल्यूटियम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि इस टाइम पे इसलिए इसका लेवल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इसका मेजर काम है क्या? कि कॉन्ट्रैक्शन को कम करना. रिलैक्सिन हार्मोन ही है इसका नाम, रिलैक्स कराना. ठीक है, तो इसलिए पार्चुरेशन के टाइम पे ये इसका लेवल क्या हो जाता है? थोड़ा कम होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है. ठीक है, अदरवाइज इसका लेवल जब यहाँ पे सबसे हाई होता है स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी. सो हमने 6 मेजर हार्मोन्स पढ़े, 6 मेजर हार्मोन्स पढ़े प्रेगनेंसी के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ह्यूमन के केस में जो प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ्स की, जिसको क्या बोलते हैं? गेस्टेशन फेज बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड. गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. ठीक है, इसमें जो हार्मोन्स है वो कौन कौन से हमने पढ़े? पहला एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन. ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होता है. ट्रोफोब्लास्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टुला. लेटर ऑन वंस द प्लेसेंटा फॉर्म इट इज सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा. सेकेंड हार्मोन इज एस्ट्रोजन हार्मोन. ये कॉर्पस ल्यूटियम पहले सिक्रीट करता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, बट आफ्टर दैट प्लेसेंटा विल सिक्रीट द एस्ट्रोजन हार्मोन. मेन वर्क इज इट इंक्रीजेस द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, एनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस, एनलार्जमेंट ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन वल्वा. ठीक है, थर्ड वन इज प्रोजेस्टेरॉन. कॉर्पस ल्यूटियम से ये भी सिक्रीट होता है. लेटर ऑन इट इज सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा. इट्स मेन वर्क इज इट इनहिबिट्स द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. फोर्थ वन ऑक्सीटोसिन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. साथ ही में एक और हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, प्रोलैक्टिन, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन प्रोसेस, मिल्क प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है, दैट इज प्रोलैक्टिन. और एट द टाइम ऑफ लेबर पेन जो हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन. इसको पढ़ेंगे अभी हम पार्चुरेशन में. लेबर पेन, प्रोलैक्टिन का काम क्या है? लैक्टेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, मिल्क प्रोडक्शन. मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है? यूटेरस या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, या हम कह लें रिलैक्सेशन ही तो करा रहा है कॉन्ट्रैक्शन को अगर सप्रेस कर रहा है तो. और एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, एनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस. ठीक है, इतने सारे फीचर्स पढ़े हमने. सिक्स्थ वन इज रिलैक्सिन हार्मोन. ठीक, सो ये 6 मेजर हार्मोन हैं जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन करते हैं फॉर द सक्सेसफुल प्रेगनेंसी ऑफ अ मदर. ठीक, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट
parturition, about how delivery of baby take place. So we will discuss about this. तो आप लोग रिवीजन करते रहिए. आज के सेशन के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.